प्रमाण सागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम संघ का समाधान में यहाँ उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि पारस चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुनवा आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपन चलते हैं, मंगल आशीर्वाद की कामना करते हुए। बहुत स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। बंधुओं, बड़ी प्रसन्नता है हमें गुणायतन के आवाहन पर, जो कि यह कार्य बड़ी तीव्र गति से चल रहा है। अनेक लोगों ने जुड़ने की अपनी स्वीकृति दी है। बंधुओं, वो दिन दूर नहीं है जब इस गुणायतन का और पंचायतन सैनी का जो जिनालय बनकर के तैयार हो रहा है, इसका पंचकल्याण का बहुत दूर नहीं है। बस पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से हाँ की देर है। सारी कमेटी कटिबद्ध होकर के यहाँ पर उपस्थित है कि महाराज श्री आपके मुख से हाँ निकले और हम सब लोग तैयार हैं, वो दिन हम सबको देखने को मिले। तो बंधुओं, जिन्होंने आज निर्वाण निधि के रूप में अपने आप को जोड़ा है, ऐसे निर्वाण निधि के रूप में जुड़े श्रीमान राजेंद्र जी सोनिया जी चांदवाड़ वारा राजस्थान से जोरदार ताली बजाकर के उनका अभिनंदन करते हैं। वही बंधुओं, जिन्होंने स्वर्ण दान में अपनी भूमिका निभाई है, ऐसे श्रीमती शशिबाला जी जैन किशन पोल बाजार जयपुर से जोरदार ताली बजाकर हम इनका बहुत 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 अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, आज हमें बड़ी प्रसन्नता है, पूज्य गुरुदेव के भक्तों में से अनेक लोग ऐसे हैं जो बड़े बड़े पदों में पहुंच करके भी पूज्य गुरुदेव को कभी भी नहीं भूलते हैं। आज हमारे बीच में बंधुओं मानव श्रेष्ठ जैन यहाँ पर उपस्थित है पटना से, जिनका अभी अभी यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है। मैं निवेदन करता हूं एक बार वो मंच के ऊपर आए और जोरदार ताली बजाकर हम उनका अभिनंदन करते हैं। और इनका अभिनंदन करने के लिए बड़े सम्मान के साथ में आवाज दे रहा हूं हमारे बीच में हमारे गुणायतन के अध्यक्ष माननीय विनोद जी काला यहाँ पर उपस्थित है। साथ ही कार्याध्यक्ष हमारे एनसी जैन साहब, मैं निवेदन करता हूं आए और हमारे भाई मानव श्रेष्ठ जी का अभिनंदन करेंगे, जो हमारे समाज के गौरव है। बंधुओं, मैं निवेदन करता हूं मानव जी से आइएगा और पूज्य गुरुदेव के चरणों में पहले वंदन कर आशीष पाएं और फिर हमारे गुणायतन का यह भावभीना अभिनंदन स्वीकार करेंगे। मैं निवेदन करता हूं पूरे परिवार के साथ यहाँ उपस्थित होंगे। मैं उन माता पिताओं को भी यहाँ पर, उनकी माँ और पिताजी अगर यहाँ उपस्थित हैं, बहुत बढ़िया। मैं निवेदन करता हूं मंच के ऊपर आए और जोरदार कलर ध्वनि से हम इनका अभिनंदन करते हैं। आइए पूज्य श्री के समक्ष आए आप, मानव जी आइएगा। मैं निवेदन करता हूं इसी सम्मान की श्रृंखला में हमारे बीच में हमारे रमेश जी हमारे बीच में मैं निवेदन करता हूं कृपया आइएगा। और सुनील जी अजमेरा हमारे बीच में मैं निवेदन करता हूं कृपया आए। इस सुनील जी पहाड़िया, सुनील जी अजमेरा आ ही रहे हैं, ठीक है। सुनील जी पहाड़िया जी से भी निवेदन करता हूं हमारे शिरोमणि संरक्षक कृपया आइएगा। इस अभिनंदन में आपकी भूमिका हो और आपके बेटे जैसा है ये, तो आपसे से आशीर्वाद दीजिए। इतने ही में नहीं, आगे और बहुत तरक्की करे, ऐसे आशीर्वाद के साथ इस बेटे का अभिनंदन कर रहे हैं आप मानव श्रेष्ठ जी का। और मैं निवेदन करता हूं हमारे गुणायतन के सीईओ सुभाष जी, श्रीमती पूनम जी यहाँ पर उपस्थित हैं, आइएगा अभिनंदन करने के लिए। मैं निवेदन कर रहा हूं पूनम जी से कृपया मंच पर आए और हमारे मानव जी की मां का अभिनंदन करेंगी। आइए, आपकी करतल ध्वनि जो है बजती रहे बंधुओं, जिन्होंने पुरुषार्थ करके ऐसे पद को पाया है, आज हम उनका अभिनंदन कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ बंधुओं, आज मैं एक विशेष कार्य के लिए आमंत्रित कर रहा हूं यहाँ पर हमारे गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष, संपूर्ण रूप से स्वस्थ होकर के आज हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि यह जो पंचकल्याणक की हम भूमिका चाह रहे हैं वो तभी हो पाएगी जब पूज्य श्री का चातुर्मास यहाँ पर होगा। इसके बिना नहीं हो सकता यह कार्य। तो मैं चाहता हूं कि जब आप आचार्य भगवंत के पास गए और आचार्य भगवंत ने आपको बड़े अच्छे से आशीर्वाद क्या दिया, वो आशीर्वाद जो मिला है वो आशीर्वाद आप यहाँ पूज्य श्री से निवेदन करेंगे। मैं निवेदन कर रहा हूं, मैं निवेदन करता हूं, साथ ही साथ निवेदन कर रहा हूं, यहाँ विनोद जी काला यहाँ पर हैं, मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे बीच में एनसी जैन साहब दिल्ली से जो कि कार्याध्यक्ष है, रमेश जी इंजीनियर रमेश जी से निवेदन करता हूं निर्माण मंत्री, सुनील जी पहाड़िया जो कि शिरोमणि संरक्षक निर्माण मंत्री, वही निवेदन कर रहा हूं सुनील जी अजमेरा हजारीबाग से संयुक्त महामंत्री, वही निवेदन कर रहा हूं सुनील जी सीएफओ यहाँ पर आ रहे हैं, एक साथ मिलकर के हमारे राजकुमार जी यहाँ पर आ रहे हैं। सभी लोगों से निवेदन करता हूं पूरी टीम एक साथ आए और पूज्य श्री के चरणों में वंदन करके यह निवेदन करेंगे कि बहु गुरुदेव। मैं दीप जी गंगवाल जी से निवेदन करता हूं कृपया आइएगा, पूज्य श्री से निवेदन करेंगे
प्रदीप जी काला निवेदन कर रहा हूं और प्रदीप जी गंगवाल से निवेदन करता हूं, कृपया आए इस निवेदन की श्रृंखला में। अन्नू जी अजमेरा गया से मैं निवेदन करता हूं, कृपया आए। पूरी टीम आसपास की संपूर्ण, डब्बू जी कासलीवाल गया से यहां पर उपस्थित हैं, मैं निवेदन करता हूं आए और गुरुदेव से निवेदन करेंगे कि हे गुरुवर, न कोई बात न कोई बहाना चलेगा, इस बार का चातुर्मास तो यहां करना ही पड़ेगा। ऐसे मंगल भावना को लेकर के मैं निवेदन करता हूं, विनोद जी आप अपने शब्दों से पूज्य गुरुदेव से। कैलाश जी से निवेदन करता हूं, हमारे सीईओ सुभाष जी भी यहां पर आ चुके हैं, मैं निवेदन करता हूं आए सब लोग एक साथ मिलकर के। जयेश भाई जी मुंबई हमारे बीच में गुणायतन ट्रस्टी यहां पर उपस्थित हैं। अर्पित जी, प्रेमचंद जी हमारे बीच में यहां पर हैं, निवेदन करता हूं सागर से प्रेमचंद जी, जिन्होंने पूज्य चुल्लक जी के संपूर्ण बिहार में अपनी महती भूमिका निभाई है। मैं झांझरी जी से निवेदन करता हूं, भले ही आप ईश्वरी आश्रम में रह रहे हैं पर चातुर्मास यही होगा, ऐसी मंगल भावना को लेकर निवेदन करने के लिए पहुंच रहे हैं। पूज्य श्री के चरणों में आए सभी लोग, पूरी गुणायतन की पूरी टीम यहां उपस्थित है बंधुओं, पूरी टीम से मैं निवेदन करता हूं। दे दिया, चलिए मैं विनोद जी से निवेदन कर रहा हूं, विनोद जी काला जी, कि वो स्वयं पूज्य श्री से निवेदन कर रहे हैं। देखिए, आज आपकी आवाज में पूरा जोश होना चाहिए, क्योंकि बिना जोश के काम होना नहीं है। मैं जानता हूं हमारे महर्षि को, महर्षि पूरे जोश के साथ आप सबके सब एक ही सुर में एक ही आवाज में बोलना है। तो पहले हम लोग जयकारा ले लें। बोले संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। समस्त आचार्य संघ की जय जय जय। भाइयों बहनों माताओं, मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है, बड़े तसल्ली हो रही है कि हम लोग सब गुणायतन परिवार से करीबन 50 सदस्य थे, जो कि दादा गुरु से मिलने गए थे। डोंगरगढ़ रायपुर होते हुए गए थे और दादा गुरु से हम लोग सभी मिलकर हम लोगों ने कहा, आचार्य श्री आपसे हमने 5 आशीर्वाद लेने आए हैं। हमने कहा आचार्य श्री आपसे हम 5 आशीर्वाद लेने आए हैं। आचार्य श्री बोले क्या बात कर रहे हो, लोग तो एक आशीर्वाद नहीं करते, 5 आशीर्वाद लेने आए हैं। तो पहले हमने कहा कि आचार्य श्री हम चाहते हैं कि हमारा पंच कल्याणक, गुणायतन का पंच कल्याणक 15 फरवरी से 25 फरवरी को हो जाए, 15 फरवरी से 25 फरवरी को हो जाए और 2024 में हो जाए। इसका आशीर्वाद चाहिए। बहुत चैलेंजिंग काम है, ये होना बड़ा मुश्किल है, पर गुरुवर का आशीर्वाद रहे तो सब कुछ हो जाता है, एक ही चक्कर में हो जाता है, ये हम जानते हैं। जिसे आपका आशीर्वाद चाहिए। आचार्य श्री मुस्कुराए, मंदी मंद मुस्कुराए, पर उनका हाथ उठा। दूसरा हमने कहा, दूसरा आशीर्वाद आचार्य श्री हम चाहते हैं कि हमें इस पंच कल्याण में आपका सानिध्य मिले, आपका सानिध्य मिले, हम ये चाहते हैं आचार्य श्री। और ये फिर मंद मंद मुस्कुराए और पर हाथ उठ गया उनका। और फिर कहा मैं तीसरा आशीर्वाद हमें ये चाहिए आचार्य श्री, संघ के सभी साधु शिखर जी में आए, पधारे, उनका हमें सबका सानिध्य चाहिए। सबका तालियां तालियां तालियां। तो तीसरा आशीर्वाद हमने ये मांगा और चौथा आशीर्वाद हमने मांगा आचार्य श्री, पर ये सब काम हम पंच कल्याण तो तब कर पाएंगे जब हमारे गुरुवर प्रमाण सागर जी के महाराज का चतुर्मास यहाँ हो। चतुर्मास बिना हम नहीं कर पाएंगे काम, क्योंकि बहुत चैलेंजिंग काम, बहुत काम है और इसको कर नहीं पाएंगे। तो ये भी उन्होंने हाथ तो उठ गया, सभी ने देखा हाथ उठ गया। और 5वां आशीर्वाद हमने हाँ, तो 5वां आशीर्वाद मैं याद नहीं आ रहा, बता दूंगा आपको। तो 5वां नहीं सेवायतन के नहीं मांग, हाँ एनीवे, तो ये हमने मांगा। हाँ एनीवे, तो हमने मांगा और आचार्य श्री ने दिया, पर आचार्य श्री ने तो दिया पर महाराज श्री ने तब होना
अच्छा अच्छा, महाराज जी बोल रहे हैं एक ही बात, एक ही हमको कहना है, मार्गदर्शन एक ही है, आप लोग कटिबद्ध हो। हम लोग सब एक साथ में बोले, क्या बोले हम लोग? हम कटिबद्ध हैं। हमने ठान लिया है कि चतुर्मास आपका होगा तो ये पंच कल्याणक हम कर गुजरेंगे। कोई हम कर गुजरेंगे महाराज श्री, हम पूरे कटिबद्ध हैं इस बात के लिए। हम चाहते हैं कि, क्योंकि सारे देश की नजर एक ही तरफ है कि गुणायतन का चतुर्मास कब होना है। वो जो कि वो वाह 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 वो सब कोई वाह 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 करना चाहते हैं, पर ये कार्य बहुत बहुत कठिन है भाइयों बहनों, बहुत ही कठिन कार्य है। आप सबकी तरफ से हम श्रीफल चढ़ाएंगे, पर श्रीफल चढ़ाने के पहले आप सबसे वादा लेना चाहते हैं, जो यहाँ हैं उनसे भी, और जो टीवी पर हमें देख रहे हैं उनसे भी, और जो टीवी पर नहीं देख रहे हैं उनसे भी। हम सबको जुट जाना पड़ेगा, हम सबको जुट जाना पड़ेगा, कई तरह से जुट जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत काम बाकी है, बहुत काम बाकी है। और इसको करने में हम सब पर, हमारी शक्ति में कहीं कमी नहीं है। हम कर गुजरेंगे कर गुजरेंगे कर गुजरेंगे। तो महाराज ने एक ही बात सिखाई, वो सिखाई भावना योग। और भावना योग में पिछली बार भी मैंने सुनाया था, होगा वही जो सोचेगा तू, तो होगा वही। और तू अपनी शक्ति को समझ ले, तू सर्वशक्तिमान है। ये दो जो बातें हमको सिखाई, तो हम जानते हैं कि महाराज श्री का आशीर्वाद मिले और आचार्य श्री का आशीर्वाद मिला है, तो ये काम तो होगा होगा होगा। तो आप सबसे निवेदन है, पहले तो आप सबको ही आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, कर्म से करें, फंड से करें, और जिन्होंने अपनी राशि अभी भी नहीं दी है वो उनको जल्दी से जल्दी दें, कारण कि फंड्स की भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, बहुत बड़ा काम है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। हम लोगों ने तो कमर कस ली है, आपने कमर कस ली है कि नहीं बताइए? हाँ, अरे हाथ उठाइए ना, बोलिए हाँ हाँ हाँ। तो आइए हम सब चढ़ाते हैं श्रीफल। और सुनील जी कुछ बोलना चाहते? हम सब की है विलासा गुणायतन में हो चतुर्मास, हम सब की है विलासा गुणायतन में हो चौमासा, हम सब की है विलासा गुणायतन में हो चौमासा। और लीजिएगा यह श्रीफल का थाल लेकर के संपूर्ण लोग एक साथ पहुंच रहे हैं। हमारे विनोद जी का आला कार्याध्यक्ष सुनील जी, यहाँ सुनील जी अजमेरा, यहाँ से रमेश जी, वहां से हमारे सुभाष जी, यहाँ से प्रेमचंद जी, डब्बू भैया, वहां से प्रदीप भैया, वहां से संजय जी, अभिनव जी, गोटू भैया, हमारे राजकुमार जी, जयेश भैया, सुनील जी सीएफओ, पूरी टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है। अमित जी स्टोर एक साथ पहुंच रहे हैं, हमारे सुबी जी और अक्षय भाई, एक साथ पूरी टीम, पूरा गुणायतन यहाँ पर उपस्थित है महाराज श्री कि चातुर्मास गुणायतन में ही हो। ऐसी भावना को लेकर के आप हमें चातुर्मास दो महाराज श्री, हम फरवरी के पहले पहले पूरी तैयारी करके देंगे। ऐसी कटिबद्धता के साथ पूज्य श्री के चरणों में वंदन कर रहे हैं, यह समर्पित कर रहे हैं श्रीफल का थाल। जिनका विराग में ही जीवन आगम प्रमाण की मूर्त है, ये विद्या सिंधु नहीं फिर भी उन जैसी ही सूरत है। भावों की सेज बना करके उस पर तुमको पधराएंगे, गुरुवर प्रमाण सागर जी के चरणों में अर्घ चढ़ा। ओम ह्रीम मुनिवर 108 प्रमाण सागर जी महाराज संग संग साक्षात विराजमान, तिनके चरणों में मैं चतुर्मास हेतु निवेदन साक्षात विराजमान, तिनके चरणों में मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो, बारंबार नमस्कार। संपूर्ण संघ के चरणों में निवेदन कर रहे हैं। नमोस्तु महाराज। आशीष जी पीछे से नहीं आगे से आकर के समर्पित करें श्रीफल और निवेदन कर रहे हैं वो स्वामी अभिनव जी पहुंचिएगा। और मैं निवेदन कर रहा हूं आदरणीय इंजीनियर रमेश जी अपनी बात प्रश्न के साथ रख रहे हैं पूज्य श्री के चरणों में। मैं कि सभी लोगों से निवेदन करता हूं, अपने अपने स्थान पर पहुंच रहे हैं सभी लोग। प्रेमचंद जी बार बार आशीर्वाद ले रहे हैं, पूरा परिवार सुभाष जी का यहाँ पर उपस्थित अपनी बिटिया के साथ और आशीर्वाद ले रहे हैं, लीजिएगा। और अब मैं निवेदन कर रहा हूं प्रथम प्रश्न के रूप में हमारे इंजीनियर रमेश जी, जो कि हमारे गुणायतन के निर्माण मंत्री हैं बंधुओं, अपनी बात रख रहे हैं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु 108 श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, परम पूज्य 108 मुनि प्रमाण सागर जी महाराज जी की, समस्त क्षुल्लक महाराजों के चरणों में इच्छा में
अभी गुड़ायतन के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्री विनोद जी काला भाई साहब को आप सभी लोगों ने बहुत उत्साह के साथ सुना, और वो उत्साह आपका बना रहे, वो ऐसे बना रहेगा कि जब गुरुवर का आशीष बरसता है तो हर व्यक्ति उत्साहित हो जाया करता है। व्यक्ति नहीं उत्साहित हो जाया करता, वो पूरा क्षेत्र उत्साहित हो जाया करता है। ये परम पूज्य आचार्य गुरुवर का आशीर्वाद हुआ करता है। विनोद जी भाई साहब और हम सब लोग, पूरी गुड़ायतन की टीम, लगभग कुछ लोग सुबह पहुंच गए थे, कुछ लोग 10 बजे पहुंचे। विनोद जी भाई साहब जैसे पहुंचे हैं, परम पूज्य आचार्य गुरुवर को गुड़ायतन के प्रति कितने वो चिंता कर रहे हैं गुड़ायतन की, मैं ये बताना चाह रहा हूं। उनको जैसे ही पता चला कि अध्यक्ष जी आ चुके हैं, अध्यक्ष जी को सीधे अंदर से किसी ने कहा, आचार्य गुरुवर अध्यक्ष जी गए। अब अध्यक्ष जी हैं और वह आचार्य गुरुवर हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि अध्यक्ष जी की और आचार्य गुरुवर के बीच में क्या गुफ्तगू हुई, लेकिन थोड़ी बहुत अगर मैं चेहरा पढ़ना जानता हूं तो मैं जानता हूं और दावे के साथ कह सकता हूं कि आचार्य गुरुवर ने यही कहा होगा कि अध्यक्ष जी अब आपको जाके पंचकल्याणक कराना है और मुनिश्री का चातुर्मास भी कराना है। और जब आचार्य गुरुवर ने कह दिया होगा तो वो तो ब्रह्मा की एक लकीर हो जाया करती है। तो मैं और आप सब ये मान के चल रहे हैं कि परम पूज्य मुनिश्री और संगत क्षुल्लक महाराजों का चातुर्मास गुड़ायतन की इस पावन धरा पर संपन्न होगा, और ऐसा मुनिश्री आज आपको यहां से निर्देश भी देंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। बात अभी गुड़ायतन के पंचकल्याणक की भी चली। बहुत विशाल कार्य है, और ये खाली गुड़ायतन की टीम से आप सोचो कि गुड़ायतन की टीम इस इतने बड़े अनुष्ठान को कर लेगी, तो मुझे लगता है ये बात ठीक नहीं होगी जब तक आप सभी का सहयोग तन से नहीं मिलेगा, मन से नहीं मिलेगा, धन से नहीं मिलेगा। ये पंचकल्याणक उस स्वरूप को तो प्राप्त नहीं होगा जिस स्वरूप को, जिस ऊंचाइयों को गुड़ायतन ने ठान रखा है, गुड़ायतन पहुंचाना चाहता है। ये तभी संभव हो पाएगा जब आपकी उपस्थिति तीनों रूप में होगी। मैं चाहता हूं आप सभी की उपस्थिति तन से हो, मन से हो, धन से हो। जो गुड़ायतन से जुड़ गए हैं, अगर उनका कुछ शेष है तो वो अपना पहुंचाएं। जो जुड़ना चाहते हैं जुड़ें। और गुड़ायतन की जो बहुत बड़ी व्यवस्था होने वाली है पंचकल्याणक में, आप यहां आएंगे। मैं जानता हूं आप सब बहुत धर्म प्रेमी हैं और बहुत से पंचकल्याणकों में आपका जाना होता होगा, लेकिन यहां का जो पंचकल्याणक आप देखेंगे उसमें अलग ही नजारा दिखेगा आपको। एक बार आप जिस नगर से भी आए हो अपने नगर में ये जाके बताते हैं कि गुड़ायतन की डेट आदरणीय अध्यक्ष जी भाई साहब ने बता दी अभी कि 15 से 25 फरवरी के बीच में होगा। उसका विस्तृत कार्यक्रम जब भी आपके समक्ष आएगा, अभी तो आपके समक्ष मैं ये बता दूं कि मुनिश्री का चातुर्मास हम ये जानते हैं गुड़ायतन में हो रहा है। कब क्या होगा वो मुनिश्री के मुखारबिंद से हम स्वयं सुनेंगे। बोलिए परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। ओ जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय। परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी की जय जय जय। मुनि संघ की। पिछले लगभग 12-13 वर्षों से गुड़ायतन पूर्ण तत्परता और प्रतिबद्धता के साथ जुटकर अपने काम को अंजाम दे रहा है। मैं जब इधर आया था तो गुरुदेव को यही कहकर आया था कि 1.5-2 साल में काम हो जाएगा, ऐसी संभावना है। और गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर आया था कि मैं जल्दी फ्री हो जाऊं। बीच में 2 साल कोविड ने खा लिए और काम खिंच नहीं पाया।
सभी लोग बहुत कोशिश से जुटे हुए हैं। चातुर्मास का समय भी निकट है। आप लोगों ने बहुत होशियारी से काम लिया है। गुरुदेव के समक्ष जाकर चातुर्मास का निवेदन किया, लेकिन निमित्त पंचकल्याणक का जोड़ करके किया। निश्चित ये बड़ा काम है और बड़े काम के लिए बड़े प्रयत्न की जरूरत होती है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होते, फिर भी इस काम को बहुत तत्परता से पूरा किया जा रहा है। आचार्य महाराज से आप लोगों ने चातुर्मास का निवेदन किया। मैं तो इतना ही मानता हूं कि आप लोगों का पुण्य का पलड़ा भारी है। किसी भी बात को आचार्य महाराज इतनी आसानी से और इतनी जल्दी सुन लेते हैं, ऐसा मैंने बहुत कम देखा। लेकिन आज रहस्य का उद्घाटन कर देता हूं। आप लोग वहां से निकले नहीं, उसके पहले मेरे पास समाचार आ गए। पर मैंने कहा कि चातुर्मास का निवेदन तो कर रहे हो पंचकल्याणक कराने के लिए, लेकिन काम तो इतना फैला हुआ है कि पंचकल्याणक कराओगे कैसे? सच्चे अर्थों में देखा जाए तो यहां इतना काम है, इतना काम है कि 2 वर्ष से कम नहीं लग सकते। लेकिन चलिए, आप लोगों ने गुरुदेव के समक्ष बात रख दी है, तो 4 गुनी ताकत लगाकर 2 वर्ष का काम 6 महीने में खत्म करके दिखा दीजिए। इसे एक चैलेंज के रूप में लीजिए। अगर हम चौगुनी शक्ति लगाएंगे तभी इसका परिणाम पाएंगे। विनोद जी, आपने कहा तो बहुत दम से है, और अब आपको पूरी टीम के साथ पूरी दम लगानी होगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर जिस उत्साह के साथ अभी जुटे हुए हो, ऐसी उत्साह और प्रतिबद्धता हो, तो आप फरवरी तो बहुत दूर की बात है, नवंबर में भी पंचकल्याण कर सकते हो। टारगेट लीजिए और उस टारगेट को पाने का लक्ष्य बना करके चलिए। सब मैं देख रहा हूं पिछले 1-1.5 माह से बहुत ज्यादा कवायदे चल रही है और सब लोग बहुत सक्रियता से जुड़े हुए हैं। मुनायतन की पूरी कमेटी और हमारे आर्किटेक्ट चंद्रशेखर, इसका तो क्या कहें, ऐसा कोई बिरला आर्किटेक्ट जो एक कार्यकर्ता बन करके काम करता है और इतना समय देता है। एक बार चंद्रशेखर सामने आ जाओ। मैं चाहूंगा एक बार इस व्यक्ति के लिए जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करना चाहिए। जोरदार करतल ध्वनि। यहीं आ जाओ, ऊपर आ जाओ। कोई भी आर्किटेक्ट पूरी तरह प्रोफेशनल होता है, लेकिन चंद्रशेखर ने जिस समर्पण का परिचय दिया है वो बहुत सराहनीय है। और अभी भी 2 दिन से यहाँ है, पूरा समय निकाल करके दे रहे हैं। और अब इनने भी सोच लिया, हो जाएगा फरवरी के पहले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अब मैं यही कहूंगा, कमेटी पूरी तत्परता के साथ जुटे, अपनी कटिबद्धता बनाए रखिए। गुरुदेव के सामने आप लोगों ने पंचकल्याण का निवेदन किया, उसके लिए शर्त रख दी कि चातुर्मास मिले, और गुरुदेव को भी लगता है कि जल्दी हो जाए, और मैं भी सोचता हूं जल्दी फ्री हो जाऊं, तो मामला सब ठीक होगा। इसलिए शायद गुरुदेव ने आप लोगों की भावना को स्वीकार लिया और मेरे पास वैसा संकेत आ गया। पर मैं आप सबसे इतना ही कहता हूं, चौमासा तो करा लो और पंचकल्याण न करा पाओ तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए
इस वर्ष आप चातुर्मास का निवेदन कर रहे हो तो उसे चातुर्मास की तरह न देकर पंच कल्याणक की पूर्व भूमिका के रूप में देखिए और उसमें अपनी पूरी शक्ति लगा दीजिए। आज गुरुदेव का आशीर्वाद तो मिल ही गया है, तो उसके आगे तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। मेरी मनसा तो ये थी कि थोड़ा घूम घाम लूं, तब तक ये लोग सब पूरा कर ले, लेकिन जो गुरु की आज्ञा, आप लोगों की भावना, आप लोगों का पुण्य फल दे रहा है, साकार हो रहा है। आप लोगों ने चातुर्मास का निवेदन किया, गुरु आज्ञा मिल गई है, वो लाभ मिलेगा। और इस बार इस चातुर्मास में कुछ अन्य लाभ भी मिलने की संभावना है, जो समय पर प्रकट करूंगा। और यहाँ का जो पंचकल्याणक संपन्न होगा वो ऐतिहासिक पंचकल्याणक होगा, न भूतो न भविष्यति की तरह जैसी आपने संरचना तैयार की है, उससे अच्छी योजना आपको पंचकल्याणक के लिए बनानी होगी। अभी से एक एक दिन अब अपने लिए भारी है। मैं तो ये कहूँगा, हमसे चौमासा का निवेदन किया है, पहले अपने चौमासे का संकल्प ले लो तो सारा काम हो जाए। विनोद जी, एक कलश अपना रख दो, मजा ही मजा है, फिर सब काम हो जाएगा। क्योंकि आप जब यहाँ आके खड़े होते हो ना तो हरकत बढ़ जाती। तो ये चीज़ें हैं बिल्कुल। मैं तो विनोद जी की इस अर्थ में सराहना करूँगा कि गंभीर बीमारी को हरा कर आए हैं, एक प्रकार से नव जीवन पाए हैं, लेकिन नव जीवन में नया उत्साह भरा है, बल्कि पहले से बड़ा हुआ उत्साह है। और इतनी अच्छी वर्किंग, अभी भी अपना अधिकतम समय भले कोलकाता में हो पर ध्यान गुणायतन में ही लगा रहता है। ऐसे ही लगा करके रखिए और कार्यों को गति दे, इस भाव के साथ मेरा आशीर्वाद है। जो भी चातुर्मास की योजना है, कब करना चाहते, क्या करना चाहते हैं, चर्चा करके आज ही डिक्लेयर कर दूं? हाँ, कि जल्दबाजी होगी? हाँ, डेट भी डिक्लेयर कर दूं? हाँ हाँ, अब तो कर ही दो महाराज जी आप। देखिए, अब स्थापना की डेट तो चतुर्दशी है, 2 जुलाई को चतुर्दशी है, संयोग से रविवार है। उसी दिन सब काम कर लीजिए जो कुछ करना है। और 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का योग होगा, तो ये दोनों दिन का कार्यक्रम आप सबको मिलेगा। अपनी तैयारी से कीजिए। बस एक ही बात इसके साथ आपको देख करके चलनी है कि हमको पंच कल्याणक पूरा करना है और इसमें जुट करके पूरी तरह से कटिबद्ध होकर के काम करना है। मेरा यही आशीर्वाद। ये बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। और बंधुओं, 2 जुलाई को पूज्य मुनिवर के पूरे सासंग का चातुर्मास गुणायतन का आशीर्वाद आचार्य भगवान से और पूज्य गुरुदेव से मिल चुका है। पुनः पूरे संघ के चरणों में वंदन करते हुए चलिएगा। पुनः अपन चलते हैं प्रश्नों की श्रृंखला में। मैं निवेदन कर रहा हूं, हमारे बीच में सुनील जी पहाड़िया शिरोमणि संरक्षक गुणायतन मंत्री, निर्माण मंत्री आ रहे हैं अपना प्रश्न। और इसी के बाद निवेदन करूंगा मैं जहेश भाई जी शाह मुंबई से, अर्पित जी खारिया और कुंजन जी गांधी पूना से। महाराष्ट्र के चरणों में चरण नमोस्तु 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 और सभी विराजमान चलो जी को छामी। महाराष्ट्र जी, मेरा प्रश्न ये है कि अपनी रचनात्मक स्किल को यानी क्रिएटिव स्किल को कैसे बढ़ाएं? अपनी रचनात्मक कौशल को, क्रिएटिव स्किल को कैसे बढ़ाएं? देखिए, अगर अपने क्रिएटिविटी को बनाए रखना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रयोजनहीन कार्यों में अपना समय न दें, ऐसे ही कार्यों को प्रमुखता दें जिसका कोई अर्थ हो। दूसरी बात, ऐसी बातों को पढ़ें, ऐसी बातों को सुने, ऐसी चीज़ों को देखें जिससे रचनात्मक प्रेरणा मिलती हो। ऐसे लोगों के संपर्क में रहें जिन्होंने अपने जीवन को रचनात्मक दिशा दी हो। और हर पल एक भावना, एक आत्म सुझाव अपने आप को दे, मुझे क्रिएटिव रहना है, मुझे एक्टिव रहना है, मुझे सक्रिय रहना है, मुझे रचनात्मक दृष्टि रखना है।
यदि ये भाव अपने अंदर बैठा दें तो हमारे अंदर की जो नकारात्मकता है वो प्रभावित हो कम होगी और हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते। गुणायतन ट्रस्टी मुंबई से जयेश भाई जी शाह, अर्पित जी खारिया अमेरिका से और कुंजन जी गांधी पूना से एक साथ आ रहे हैं तीनों। और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा चंद्र प्रकाश जी कोटा से। नमोस्तु गुरुवर जी, नमोस्तु गुरुवर से, नमोस्तु गुरुवर से। अच्छा गुरुवर से मेरा प्रश्न ये है कि प्रमाद की जो भूमिका है हम लोग सामान्यतः उसको आलस के रूप में समझते हैं, वो प्रमाद को कम कैसे कर सकते हैं और प्रमाद की वास्तविक भूमिका क्या, मतलब उसका सही मायने में प्रमाद को किस रूप में लेना चाहिए जिससे हम हमारे जीवन में उसको उसके ऊपर उठ सके। देखिए साधारणतया प्रमाद का अर्थ आलस्य है, लेकिन केवल आलस्य नहीं, आलस्य भी कई रूपों में। आलसी होना अच्छी बात नहीं है। जो व्यक्ति जागरूकता और तत्परता को अपनाते हैं वो अप्रमत्तता रखते हैं, वो सजग रहते हैं। लेकिन प्रमाद का एक रूप जो जैन शास्त्रों में है वो अच्छे कार्यों में अनुत्साह, कुशलेषु अनादर है। अच्छे कार्यों में अनादर या अनुत्साह का भाव होना प्रमाद का द्योतक। तो हमें अपने कार्यों को रुचिपूर्वक संपन्न करने के लिए उत्साहित होना चाहिए। यदि वैसा उत्साह बना रहे तो हमारा आलस खत्म होगा। ऐसे भी हम अपने जीवन में, सबका अपना अनुभव है, जिन कार्यों के प्रति हमारी अभिरुचि होती है उनके प्रति उत्साह बना रहता है, जिनके प्रति रुचि मंद होती है उनके प्रति अनुत्साह होता है। धार्मिक के कार्यों में व्यक्ति के मन में अनुत्साह रहता है क्योंकि उसके प्रति रुचि अल्प है, और पाप के कार्यों के प्रति लोगों का उत्साह बढ़ जाता है क्योंकि उनकी रुचि अधिक है। तो हमें चाहिए कि हम धर्म कार्यों के प्रति अपना उत्साह जगाएं ताकि इस प्रमाद से बच सके। नमस्ते। आप लोग पूछेंगे? लीजिएगा, मैं निवेदन कर रहा हूं चंद्र प्रकाश जी कोटा से। और इसी के बाद निवेदन करूंगा अभिनव जी भैया गुणायतन से। मुनि श्री प्रमाण साहब जी महाराज को त्रिवार नमोस्तु। देखो नमोस्तु नमोस्तु। अभी डेट घोषित नहीं हुई और एक भाई का मैसेज मेरे पास आ गया, अभी विजय ने बताया कि चातुर्मास का पहला कलश मेरी ओर से रखा जाएगा। जो प्रतिवर्ष रखते हैं, एक बार उस व्यक्ति के भाव का जोरदार करतल ध्वनि से अनुमोदन करो। वो है अतुल भाई, शीतल, निहाल, वंदना, लाधानी परिवार ने प्रथम कलश उनको रखना है। प्रथम कलश का ये तो अतुल भाई का निवेदन है, इसलिए उसी क्रम में वो चलेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद उनको। चलिए। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज को त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंचासीन समस्त सुलभ श्री महाराज को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मुनि श्री अभी भावना योग का 3 दिन का यहाँ पर जो सेशन चला और उसके बाद एक पुस्तक भावना योग, तो उसका मैं अध्ययन कर रहा था। तो उसमें आपने जो इसकी भावना योग के एक जो थीम जो समझ में आई वो ये थी कि मन की नहीं मानना है, अपने मन को मनाना है, मन को मोड़ना है। तो उसको पुस्तक को 2 बार 3 बार पढ़ा, बाकी समझ नहीं पाए प्रैक्टिकली एक्चुअली में कि मन में तो हमेशा नकारात्मकता, आपने देखा नेगेटिविटी है, हमेशा मन उसी तरफ जाएगा, बाकी उसको कैसे मनाएं, उसको कैसे मोड़ें, तो थोड़ा इस पर आप प्रकाश डालें। आपने अगर उस पुस्तक को पूरे ढंग से पढ़ा होता तो उसी में इसका समाधान। मन को मनाना है और मन को मोड़ना है। मन को मनाने के लिए हमें कुछ आत्म सुझाव देना हो। जब हम अपने अवचेतन मन में निरंतर अच्छी भावनाओं के बल पर और आत्म सुझावों के बल पर शुभ संस्कारों को आरोपित करते हैं तो हमारे अंदर की नकारात्मकता मिटती है और सकारात्मकता बढ़ती है। अब मान लीजिए अचानक हमारे मन में कोई नकारात्मक आवेग आ गया, उस समय यदि हमने मन को कुछ अच्छे सुझाव देना शुरू किए, मोटिवेशन देना शुरू किए, हमारा मन मानता है और मन मुड़ भी जाता है। आप अपने जीवन के अनुभव से ये बात समझ सकते हैं। कई बार ऐसा होता होगा कि चीज़ें अपने मन के विरुद्ध होगी और चीज़ें जब मन के विरुद्ध हुई, मन नहीं माना, गुस्सा आ गया।
अब आपको किसी ने समझा दिया, मन मान गया, गुस्सा शांत हो गया। और फिर आप कई बार ऐसा भी समझे होंगे, आया होगा, कोई चीज़ है, मन में गुस्सा है और आप दूसरे काम में लग गए, आपका गुस्सा शांत हो गया, यानी मन मुड़ गया। तो मतलब है मन को यदि सही दिशा दर्शन दिया जाए तो हमारा मन बहुत अंशों में काबू में आ सकता है। और मन के प्रवाह को यदि परिवर्तित करने की कला हमने सीख ली तो जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। और ये सब चीज़ें स्वस्थ दशा में अगर हम अच्छा अभ्यास करें तो ये हमारे जीवन में बहुत सहजता से घट सकता है। भावना योग उसका ही आधार। नमस्ते महाराज। आइएगा गुणायतन के लिए समर्पित अभिनव भैया मधुबन से, और इसी के बाद तैयार रहेंगे अनिमेश गोमिया। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। चुलक महाराज जी के चरणों में त्रिवार इच्छामि। महाराज श्री, मेरी शंका तो नहीं, एक आपसे निवेदन है कि आपका आशीर्वचन जो है सभी लोगों को मिले। 2 दिन पूर्व जो है बालासोर उड़ीसा में जो दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 288 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और लगभग 1100 लोग जो हैं अभी घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती हैं। हमारा श्री, आपको लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं और अभी उन सबको आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है कि आपका मंगल आशीर्वाद उन्हें मिले, जिससे उनके जो परिजन हैं, जो मृतक हैं, उनके परिजन जो अपनी सगे संबंधियों के लिए जो रो रहे बिलख रहे हैं, उनको जो है अपने जीवन को जीने के लिए शक्ति मिले, और जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें जो है वो शीघ्र स्वास्थ्य हो, ऐसा आपका मंगल आशीर्वाद उन सभी को मिले। नमोस्तु महाराज जी। देखिए, आपने बहुत ही गंभीर बात यहाँ उपस्थित की है। मुझे तो आज ही दिन में इसकी जानकारी मिली। पूरी जानकारी तो अभी जब मैं मंच पे आया तब मिली। ये बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है और बड़ा दुखद है, सभी को हैरान कर देने वाला है। एक साथ 3 रेलगाड़ियों का आपस में भिड़ जाना हम सबके सामने बहुत सारे सवाल भी खड़ा करता है और बहुत बुरी तरह परेशान करता है। ऐसी घड़ी में मैं सभी से ये कहूँगा कि हमें धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं, जिनकी जान गई है, उनके प्रति हम सबको सद्भावना भानी चाहिए ताकि वे सद्गति को प्राप्त कर सके। और उनके परिवारों के प्रति, परिवारजनों के प्रति हमें सहानुभूति रखनी चाहिए। जो लोग अभी घायल हैं उनके लिए सबको प्रार्थना करनी चाहिए कि वे स्वस्थ हों और जो कुछ उनने खोया है वो फिर से प्राप्त कर सके, उनके अंदर स्थिरता आए। शासन प्रशासन को भी चाहिए कि ऐसे लोगों के लिए अपेक्षित जो कुछ भी सहयोग है वो जरूर दे, और मानवीय स्तर पर भी लोगों को अपना सहयोग देना चाहिए। इस तरह की आपदाएं हैं, ये त्रासदी है, कब किसके साथ कैसी घटना घट जाए कहा नहीं जा सकता। ऐसे समय में पूरे देश की जनता को उनके साथ खड़े होना चाहिए। मैं भी उनके प्रति मंगल भावना भाता हूँ कि वे सब स्वस्थ हों, सुखी हों, जीवन में आई हुई इस आपदा विपदा का वो निवारण कर सके। मेरा आशीर्वाद, और आप सब भी ऐसी ही मंगल भावना भाएं कि वे सब स्वस्थ हो जाएं, शीघ्र स्वस्थ हों, उनके लिए प्रार्थनाएं करें। मैं गुणायतन एवं श्री सेवायतन परिवार की ओर से सभी जो मृतक हैं उनके लिए श्रद्धांजलि ज्ञापित करता हूं, और जो गंभीर रूप से घायल हैं उन सब वो शीघ्र स्वस्थ हो ऐसी कामना करता हूं। नमोस्तु महाराज श्री। अनिमेश जैन गोमिया से, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा प्रदीप जी काला अपने बच्चों के साथ, देविका काला और प्रणमय काला के साथ। महाराज श्री के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि कर्म और सिद्धांत क्या है? क्या हमारे कर्म हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और क्या हमें इनसे मुक्ति मिल सकती है? कर्म और सिद्धांत। यहाँ तुम्हारा कर्म से क्या तात्पर्य है? कर्म के 2 अर्थ है। एक कर्म वह है जो मनुष्य अपने
जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सतत करता है, और दूसरा कर्म वो जो हमारे जीवन को नियंत्रित और संचालित करता है। वह कर्म है जिससे हमें सुख दुख मिलता है, जिससे हमें एक जन्म स्थिति से दूसरे जन्म स्थिति में जाना होता है। वो कर्म तो हमारे संस्कार है। ये कर्म हम अपनी प्रवृत्तियों से अर्जित करते हैं। जो मनुष्य अपने प्रवृत्तियों को सही बनाता है उसके कर्म अच्छे होते हैं और उसका जीवन भी अच्छा होता है। आपने दूसरी बात कही कि सिद्धांत, अब ये सिद्धांत का अर्थ स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ सिद्धांत से मतलब क्या है। हम अपने जीवन के फंडामेंटल प्रिंसिपल की बात करना चाहते हैं या कुछ और? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। तो जब हम फंडामेंटल प्रिंसिपल की बात करते हैं तो यहाँ पर मेरे ख्याल से कर्म का आशय अपने दैनिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए किए जाने वाले कर्मों या क्रियाओं से है, जीवनोपयोगी कार्य जो हम करते हैं। ऐसे अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो सिद्धांत को हम मूल्यों के रूप में लें और कर्म को अपने जीवन की सक्रियता के साथ जोड़ें। मनुष्य को मूल्यनिष्ठ होकर मूल्यपरक जीवन जीना चाहिए और अपने कर्मों में मूल्यों का स्थान देना चाहिए। हमारे देश में 60 कर्म बताए गए हैं, 80 मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प। ये कर्म है जो जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक और अपेक्षित है। पर हमारे यहाँ कहा गया सत्कर्म करो, खटकर्म नहीं। एक शब्द है सत्कर्म और दूसरा शब्द है खटकर्म। जो सिद्धांत निष्ठ होकर के कर्म करते हैं उनका कर्म सत्कर्म की श्रेणी में आता है, और जो लोग सिद्धांत विरुद्ध आचरण करते हैं उनका कर्म खटकर्म होता है। सिद्धांत निष्ठ व्यक्ति के आचरण में सदाचार बोलता है और सिद्धांत भ्रष्ट लोग, खटकर्मी लोग दुराचारी हो जाते हैं। तो हमारे जीवन के जो मूलभूत सिद्धांत है हमें उनका पालन करना चाहिए, मूल्यों के साथ जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। नमोस्तु महाराज। निवेदन कर रहा हूँ प्रदीप जी काला, देवी का काला और प्रणव में काला, और इसी के बाद निवेदन करूंगा हमारे बीच में विदिशा से चंद्रशेखर जी। नमोस्तु महाराज श्री, मेरी शंका ये थी कि अगर किसी को जैन दर्शन के बारे में एकदम बेसिक से जानना है तो वो कैसे शुरू कर सकता है? देखो, जिन्हें भी जैन दर्शन के बारे में अत्यंत बेसिक जानना है, मैं चाहूँगा किसी पुस्तक को पढ़ने के पूर्व आपको YouTube में प्रमाणिक ऐप में, क्यों विजय है ना, जानिए जैन धर्म का मर्म, आधा घंटे के 50 व्याख्यान है, 50 है ना, 54, उसको आप सुन लो। पूरा बेसिक फंडामेंटल आपका क्लियर हो जाएगा और उसके बाद फिर आप जैन धर्म और दर्शन को पढ़ो या इसके साथ साथ जैन धर्म और दर्शन पढ़ते रहो, फिर जैन तत्व विद्या पढ़ो, 6 डाला पढ़ लो, जीवन आगे बढ़ जाएगा। नमस्ते महाराज। विदिशा से देवेश। अच्छा देवेश प्रणम में जी। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है कि हम कैसे एकाग्र हो सकते हैं किसी एक कार्य को करने में, क्योंकि हमारे तीर्थंकर तो ऐसे थे जिन्होंने अपनी इंद्रियों को भी जीत लिया था, हम अपने मन को ही नहीं जीत पाते हैं। मार्गदर्शन करें। देखिए, किसी कार्य को करने में एकाग्र कैसे हो, आपने बात की, अपने जीवन का अनुभव देखो। जिस काम में इंटरेस्ट रहता उसमें एकाग्रता रहती कि नहीं रहती? जिसमें इंटरेस्ट नहीं रहता उसमें एकाग्रता नहीं होती। पढ़ाई में हो सकता मन भागता हो, पर मूवी देखते समय बोलो, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ। तो एकाग्रता की जड़ क्या है? अभिरुचि, रुचि, इंटरेस्ट। तो जो कार्य मुझे करना है उसके प्रति अपना इंटरेस्ट क्रिएट करो
और जो कार्य हमारे प्रयोजनी नहीं है उसके प्रति अपना इंटरेस्ट कम करो। रुचि से एकाग्रता अपने आप आती है, जीवन बढ़ता जाएगा। समझ गए? धन्यवाद गुरुदेव। विदिशा से चंद्रशेखर जी, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा कार्याध्यक्ष माननीय एनसी जैन साहब दिल्ली से। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मंचासीन समस्त क्षुल्लक महाराज श्री के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, हमारी कार्य संयोजना कैसी हो कि हम गुणायतन के शेष कार्य को सा आनंद संपन्न कर सकें। कार्य योजना कैसी हो कि शेष कार्य को सानंद संपन्न करें। अर्जुन बनो और एक ही चीज देखो कि हमें काम करना है, अपने आप सब हो जाएगा। जब तक यहाँ का काम पूरा नहीं होता, गुणायतन को छोड़ो और किसी को देखना बंद कर दो, काम अपने आप हो जाए। समझ गए? केवल गुणायतन को देखो, गुणायतन को सुनो, गुणायतन को सोचो और सपने में भी गुणायतन देखो, काम हो जाएगा। अब आप कहोगे महाराज आपने तो बड़ी दुविधा में डाल दी। दुविधा में नहीं डाली, ये तो आपके सामने एक बड़ा चैलेंज है, ऐसा करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे पास समय कम है, काम ज़्यादा। जो भी कार्यों को करना है उसको एक व्यवस्थित तालिका बनाइए, उसका चार्ट बनाइए और प्राथमिकताएं तय करते हुए उसके लिए संबंधित एजेंसीज को ढूंढिए, उनको कार्य कीजिए, चीज़ों को फ्रीज कीजिए, डिसीजन लेते जाइए और आगे बढ़ाते जाइए। एक एक करके चरणबद्ध तरीके से काम हो जाएगा। टारगेट लेकर के चलेंगे तो सब काम होगा, बिना टारगेट के कुछ नहीं होता। मुझे तो लगता है टारगेट लेट बना। यदि हम 1-1.5 साल पहले ऐसा निर्णय ले लेते तो अभी तक पंचकल्याणक हो गया होता। ये बात सही है। लोग कहते जब तक गृह प्रवेश का मुहूर्त नहीं निकल जाता, डेट नहीं निकलता, तब तक घर पूरा नहीं होता। यही हाल मंदिरों का भी है। तो अब हो रहा, अभी तो देर है, अब लग ही जाना है। मानता हूँ बहुत सारी समस्या है, जो रचनात्मक काम है, क्रिएटिव काम है और बारीकी का काम है, उसमें हर किसी से काम भी नहीं कराया जा सकता। और अच्छे शिल्पकार, अच्छे कारीगर बहुत कठिनाई से मिलते हैं, पर मुझे उम्मीद है ये सब काम पूरा होगा और आगे बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने है, जो गुणायतन के मूल परियोजना को आगे बढ़ाने की, जो 14 गुण स्थानों को है, उसमें टेक्निकल दिक्कतें आ रही है, लेकिन मुझे उम्मीद है सब काम हो जाएगी और आप लोग काम पूरा कर लो। नमोस्तु महाराज। निवेदन कर रहा हूं गुणायतन कार्याध्यक्ष दिल्ली से एनसी जैन साहब, और इसी के बाद निवेदन करूंगा हजारीबाग से सुनील जी अजमेरा, संयुक्त महामंत्री गुणायतन। मुनीश्री के चरणों में मेरा, मेरे परिवार, समस्त मॉडल टाउन जैन समारोह, दिल्ली जैन समाज का 3 बार नमोस्तु। सभी चुल्लक मुनियों के चरणों में इच्छामी। मुनिवर, खुशियाँ आई और मुझसे बिना मिले चली गई। कभी मैं उनसे नहीं मिला, कभी वो मुझसे नहीं मिली। और जीवन में कैसे खुश रहे, विशेषकर विपरीत परिस्थितियाँ, वो घर में हो, समाज में हो, व्यापार में हो, हम उनसे रिकंसाइल नहीं कर पाते हैं। अपने आप को या तो हम अपनी दृष्टि उन पर थोपना चाहते हैं या अपने आप को नीचा समझते हैं। तो ऐसा क्या कि हर परिस्थिति में खुश रहें और उन परिस्थितियों से समझौता करना सीख लें जो विपरीत परिस्थिति हमारे सामने आवे। खुशियाँ आई चले गई, कभी वो मुझसे नहीं मिली, कभी मैं उनसे नहीं मिला। खुशियाँ है ही ऐसी, उन पर भरोसा करना ठीक नहीं। आपने पूछा है विपरीत परिस्थितियों में हम अपनी खुशियों को कैसे कायम कर सकें। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि हम खुशी के मूल स्वरूप को समझें। हमारे जीवन में जो भी खुशियाँ आती है बाहर से नहीं आती, खुशियाँ तो हमारे भीतर है। आप कब खुश महसूस करते हैं अपने आप को? जब आपके पास चीज़ें अच्छी आती है तब, संयोग अच्छे जुड़ते हैं तब, माहौल अच्छा मिलता है तब, या आपका मन अच्छा होता है तब? मन अच्छा होता है जब मन अच्छा होता है तो स्पष्ट हो गया खुशियों का संबंध मन से है और मन बाहर नहीं, मेरे भीतर है। तो खुशियाँ तो
आती नहीं, खुशियां मेरे भीतर है, उसको जगाना है। हमारे मन में खिन्नता कब आती है? जब हमारा मन बाहर की किसी चीज से जुड़ जाता है, उसे चाहता है, वो नहीं मिल पाता, अथवा बाहरी वातावरण से प्रभावित हो जाता है, जो सोचता है उससे उल्टा होता है। तो मन जब बाहर जाता है या बाहर से प्रभावित होता है तो मन खिन्न हो जाता है। मन भीतर रहे, अपने तक सीमित रहे तो खुशियां ही खुशियां हैं, उसमें न कुछ अनुकूल है न कोई प्रतिकूल। जिसके हृदय में ऐसी आध्यात्मिक दृष्टि प्रकट होती है वो सदाबहार खुश रहता है। आपने पूछा हर परिस्थिति में प्रसन्न या खुश कैसे रहे, तो बस मैं यही कहता हूं, खुशी को बाहर खोजना बंद करो और बाहर की बातों से अप्रभावित रहने की कला सीख लो। मन को अपने अंदर रखो। जब मनुष्य का मन उसके अंदर आता है, हृदय में संतोष जागृत होता है और यही संतोष उसे हर पल खुश बनाए रखता है। जो इसके लिए हमें तत्व ज्ञान चाहिए, वस्तु के स्वरूप का जिन्हें ज्ञान होता है वो इन चीज़ों से बिल्कुल बेखबर रहते हैं, उनका जीवन अच्छा होता है। नमस्ते करो। सुनील जी अजमेरा हजारीबाग से संयुक्त महामंत्री गुणायतन, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा डब्बू भैया कासलीवाल। मुनि श्री प्रमाण सागर जी के चरणों में दिगंबर जैन पंचायत हजारीबाग का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी क्षुल्लक जी महाराज को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी भी हमारे हजारीबाग समाज का चुनाव हुआ, कार्यकारिणी का चुनाव हुआ और सर्वसम्मति से अध्यक्ष और मंत्री चुने गए, ये बहुत खुशी की बात है। तो मैं चाहता हूँ कि आपका भी आशीर्वाद कार्यकारिणी को मिले। महाराज जी अभी जो रेल त्रासदी के बारे में अभिनव जी ने पूछा, उसमें मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि महाराज जी पूरे देश के लोग उस ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और सारे लोगों के साथ एक साथ ऐसा कौन सा पाप कर्म का उदय आता है कि इस तरह की घटना होती है? देखिए, पहले तो आपने चुनाव की बात की। मैं तो चुनाव से दूरी रहता हूँ और रखना चाहता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ हमारे लिए इलेक्शन से बचना चाहिए, सिलेक्शन को प्रमुखता देनी चाहिए। मुझे बहुत प्रसन्नता है आपके मुख से ये सुनकर कि आपके यहाँ जो कुछ हुआ है वो निर्विरोध हुआ है। अगर ऐसी परंपरा आगे बनी रहे तो ये हमारे समाज के स्वास्थ्य को स्थिर बनाए रखेगी। ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। सभी को आशीर्वाद इस भाव से कि वे धर्म, संस्कृति और समाज को आगे बढ़ाएंगे। आपने पूछा है कि इस तरह की घटनाएं क्यों घटी। इसके लिए मैं ये कहूँगा, ये सामूहिक पाप का प्रतिफल है। जब सामूहिक पाप का उदय आता है तो इस तरह की स्थितियां हो जाती है। जितने लोग भी यात्रा में थे उनके सामूहिक पाप का उदय आया, जिससे परिस्थितियां निर्मित हुई। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।